नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वाय एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी का पाठ 5 नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिराने खड़े हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। देखिए बच्चों, ये हमें अस्पताल दिखाया गया है जिसमें ये नर्स है, ये नानी जी है और ये सुधाकर काका जो बीमार है, और ये वो बच्चा है जो हमें कहानी सुना रहा है। और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स ने हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारी के भी? मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज़ बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने के लिए आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? नानी जी ने पूछा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। मैंने यह बोल दिया नानी जी को। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, मतलब कब उसको नींद आ जाती है। तभी नाना जी आए। क्या हो गया? क्या हो गया? तो ये बच्चा वो लेटा हुआ है जो बीमारी का बहाना कर रहा है, स्कूल नहीं गया आज। और तभी उसके नाना जी आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ? बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। तो बच्चा बोलता है कि मुझे बुखार आ गया है अपने नाना जी से। देखे नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था कि घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांगकर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ मत खाने को देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़क हो गया, मतलब उस बच्चे को फिर नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रही हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। तो इस प्रकार जो बच्चा होता है वो इन चीज़ों को मिस करने लगता है। उसका मन करता है कि वो बाहर जाकर इन सब चीज़ों को देखे, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसने बहाना बनाया था कि वो बीमार है तो उसको लेटना ही था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर लेट गया। नाना जी आ गए। बोले, अब कैसा ऐसी है दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। तो इस प्रकार वो बच्चा जो है बीमारी का बहाना बनाकर फंस जाता है। उसको बार बार जो है दवाई की पुड़िया खानी पड़ती है। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद
की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। तो बच्चा जो है वो बीमार पड़ रहा था कि उसको भी खाने के लिए साबूदाने की खीर मिलेगी, लेकिन नाना जी ने बोल दिया कि इसको आज खाने के लिए कुछ मत दो, ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले या फिर नाना जी से पूछ ले चली जाएगी। वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। मतलब उसके जो भी बीमारियां हैं वो निकल जाएंगी, इसको भूखा ही रहने दो। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल जाना ही ठीक था। सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता था जब रिसेस मतलब जब इंटरवल होता है, ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। तो इस प्रकार बच्चा कहता है कि मुझे फिर झपकी लग जाती है, लेकिन फिर थोड़ी जल्दी बाद मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि भूख लगी हुई थी, और जब नींद आती है तो उसे सब खाने की चीज़ें दिखाई देती हैं। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। तो इस बच्चे के मन में बस साबूदाने की खीर ही आ रही थी। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती हैं। जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँगा। तो बच्चा इस प्रकार सोचता है कि मैंने तो आज बीमारी का बहाना बनाकर गलती कर दी, क्योंकि ना तो खाने को मिला है और ना बच्चों के साथ में मैं खेल पाऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार, और आज गया होमवर्क, इससे किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। तो बच्चा यहाँ पर कहता है कि मैंने जो है ना ये बीमारी का बहाना बनाकर जो है गलती कर दी है ना, आज का होमवर्क भी छूट जाएगा, कल का तो मैंने किया ही नहीं था, मैं किससे कॉपी मांगूंगा। तो वो रोने जैसा हो जाता है बच्चा। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा, मतलब धीरे से आया होगा, और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रही हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। तो बच्चे को बस साबूदाने की खीर ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी, और फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ दिया होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। तो बच्चा तो बस इसी खाने के ही वो सपने देख रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई हैं? उसे दाल चावल में मसल कर खा रही हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पाँव मतलब धीरे से दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल और तली हुई मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं किया। स्वयं प्रकाश। तो इस प्रकार जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाने का बहाना बनाता है कि स्कूल में जाने से बच जाए, और बीमारी का बहाना करता है तो उसे ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो बच्चों कभी भी बीमारी का बहाना नहीं करना चाहिए। लेखक परिचय। तो बच्चों ये हैं स्वयं प्रकाश, जिनका जीवन काल रहा है 1947 से लेकर 2019 तक, जिसका मतलब है कि जो उनका जन्म हुआ है वो 1947 में हुआ, और जो उनका देहांत होता है वो 2019 में हुआ। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें उन्होंने साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार। अगली किताब ज्योतिरथ
के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस पार्ट में यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।